हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स में जो आपकी यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि NORCET 7 है। तो इसमें आप किस तरह इसके लिए फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताए जाए डिटेल में। तो आप इसके नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए इसका एक जो न्यू पोर्टल है वो आपका स्टार्ट हुआ है। तो वो आप यहाँ पे आपको न्यू पोर्टल से जो आपका यहाँ फॉर्म है वो आपको यहाँ भरना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो क्रिएट एंड न्यू अकाउंट पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को फॉर्म भरने से पहले आपको रीड आउट आपको जरूर कर लेना है। सबसे पहले आपको न्यू अकाउंट आपको मिल जाएगा अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो आप यहाँ पे आपका जो भी आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन आप कर लेंगे। पहली बार कर रहे हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको अपना जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट का जो भी यहाँ फुल नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे, ईमेल डालेंगे और पासवर्ड आपको यहाँ बनाना होगा। तो ये पासवर्ड है वो आपको 8 कैरेक्टर्स में पासवर्ड है बनाना होगा, जिसमें आप अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए पासवर्ड आप बनाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको सैंपल के तौर पे डाटा बता रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ डालना होगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे आपके जो इंस्ट्रक्शन है ग्रीन होते जाएंगे। जैसे आप अपर केस डालेंगे, अपर केस की लाइन आपकी ग्रीन हो जाएगी, स्मॉल कैरेक्टर्स की आपकी लाइन यहाँ ग्रीन हो जाएगी। आप ये नंबर डालेंगे, नंबर की लाइन ग्रीन हो जाएगी। स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ डालेंगे तो आपकी स्पेशल कैरेक्टर की लाइन है वो आपकी ग्रीन हो जाएगी। तो सभी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे यानी कि आपने फॉलो करे हैं, आपका जो पासवर्ड है आपने सही बनाया है और इन्हें आपको यहाँ कंफर्म कर देना है। जब सभी को आप यहाँ कंफर्म कर देंगे तो क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे अपनी सारी डिटेल देखने के बाद, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जो आपका लाइव एडवर्टाइजमेंट है उस पर आपको यहाँ चले जाना है। तो आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET है, इस पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप इस पे यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने ये जो न्यू पेज है आपका अटैचमेंट का वो आपको देखने को मिल जाएगा। व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करनी है और आप इसका जो अटैचमेंट है वो आप कर सकते हैं। लॉगिंग टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा लॉगिंग करने के लिए। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है, वैलिड मोबाइल नंबर है, तो जो भी आप ये एंटर करना चाहते हैं डालेंगे, आपका जो पासवर्ड है एंटर करेंगे और लॉगिंग आप कर लेंगे। इसके बाद जब आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे बाद आपको यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप अपनी जो प्रोफाइल है वो आप एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी जो सर्च आप यहाँ पे आपका जो न्यू पासवर्ड है वो आप यहाँ कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेशन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड एंड न्यू एप्लीकेशन आपको यहाँ आ जाएगी। तो आपकी जो भी अदर आपकी क्वालिफिकेशन है, डिटेल है वो आपको सब यहाँ फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ आपका जो फादर नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। तो आपका जो भी फुल फादर नेम है वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपका जो भी मदर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। हम ये डाटा से सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आप इसके बाद PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना होगा और अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ आई एग्री करेंगे, कंफर्म करेंगे। आपकी जो PH कैटेगरी परसेंटेज है वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करनी होगी। इसके बाद अगर आपकी जब परसेंटेज आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, रिक्वायर्ड जो आपकी यहाँ पे एग्जाम है इसमें आप स्क्राइब चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आपकी जो कैटेगरी है PH कैटेगरी वो आप यहाँ डाल देंगे। तो आप अगर नहीं आते PH कैटेगरी में तो सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। आपकी नेशनलिटी है आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जब अपनी यहाँ नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट आप करेंगे। हम OBC से फॉर्म भरे हैं। इसके बाद आपका जो भी यहाँ डोमेंशियल स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करना होगा। तो आपका डोमेंशियल स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डोमेंशियल स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे ID प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो भी ID प्रूफ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो ID नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। ID नंबर एंटर करने के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा और आपकी जो भी यहाँ डिटेल है वो आपको देनी होगी। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है आप यहाँ पे रेगुलर गवर्नमेंट अगर आप यहाँ सर्विस में हैं यस नो करेंगे। आप ही अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं यस नो आप करेंगे, एम्स में है तो, और आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ देंगे।
इसके बाद आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो आपको कैलेंडर में से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करनी होगी। जब डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर में से आपकी सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो कोई अल्टीमेट मोबाइल नंबर है तो उसकी आप यह जानकारी है वो आप यह दे सकते हैं। अगर आपका कोई अल्टीमेट मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसे यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ परमानेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपकी यहाँ कंट्री है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी यहाँ स्टेट है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी जो सिटी है और आपका जो भी यहाँ पिन कोड नंबर है उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड नंबर की एंट्री करनी होगी। तो जब आप अपने जो डिटेल आप यहाँ डाल लेंगे, आपका जो भी यहाँ एड्रेस है उसकी आपको यहाँ एंट्री है वो आपको यहाँ करनी होगी। तो आपका जो भी फुल एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद अगर आपका यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है, सेम है, इस पर आप क्लिक करेंगे। लगे तो अलग अलग आप इसे भर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है आपके सामने आ जाएगा। तो आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपकी यहाँ पे बीएससी आपने यहाँ पे ऑनर्स नर्सिंग कर रखी है, बीएससी आपने पोस्ट सर्टिफिकेट आपने यहाँ कर रखी है, डिप्लोमा आपने जनरल नर्सिंग मिडवाइफी कर रखी है। तो जो भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन कर रखी है वो आप एंटर करेंगे। आपके जो भी यहाँ इंस्टीट्यूट जिससे आपने पास करी है वो आप एंटर करेंगे। आपका यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पासिंग डेट है वो आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ रजिस्टर डिटेल है तो आपका जो भी यहाँ पे आपका नर्सिंग मिडवाइफ आपने कहाँ से करी है, आपका जो यहाँ पे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है, नर्सिंग मिडवाइफ ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, या आपने स्टेट नर्सिंग आपने यहाँ पे किस स्टेट से काउंसिल से करी है, और आपका जो इशू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। जब आप सारी डिटेल यहाँ एंटर कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है कि आपकी कौन सी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपको देख लेनी है। बीएससी ऑनर्स आपने नर्सिंग में, या बीएससी आपने नर्सिंग यहाँ कर रखी है काउंसिल में, या फिर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नर्सिंग मिडवाइफी कर रखी है, या आपने डिप्लोमा यहाँ आपने इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफी में कर रखी है। तो इसके साथ ही आपको जो एक्सपीरियंस है 2 ईयर का वो आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, और आपके जो भी एक्सपीरियंस की डिटेल है तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपको नाम डालना है। तो आपके हॉस्पिटल का इंस्टीट्यूट का नेम है, आपके पोस्ट आपने कौन सी पोस्ट पे काम करा है, कौन सा एम्प्लॉय है, कब से कब तक आपने यहाँ काम करा है, सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। नहीं करा है सिंपली आप यहाँ नो कर देंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो पेमेंट है तो आपको यहाँ पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट एसबीआई पे आपको करना होगा। आपका पेमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो आप पेमेंट पे आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपके बैंक के जो पोर्टल है उस पर आपको भेज दिया जाएगा। तो आप एसबीआई के यहाँ पे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या आप अदर बैंक से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, कंफर्म आप चूज कर लेंगे। कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको अपना जो भी यहाँ पे कार्ड की डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपकी कार्ड की डिटेल फिल कर लेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली आपको जमा हो जाएगा। जाका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुली आपको जमा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना जो यहाँ पे प्रेफरेंस सिटी है एग्जाम की वो आपको चूज करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे आपका प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ दे के रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे स्टेट है प्रेफरेंस एग्जाम का और आपकी सिटी है वो आपको चूज यहाँ कर लेनी है। तो अपने अकॉर्डिंग आप ये जो आपकी सिटी और आपका स्टेट है एग्जाम का वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। तो आपका जो 4 ऑप्शन है इसमें एनी वेयर इन इंडिया आपको यहाँ करना होगा, और आपकी जो सिटी है वो भी आपको एनीवेयर इन इंडिया आपको यहाँ कर सकते हैं। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ करना होगा। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अगर आप यहाँ पे आप पीएच कैटेगरी में आते हैं, आपका पीएच जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे पीएच जो आपका है वो आपको अपलोड करना होगा। आपके जो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आपकी फोटो है, सिग्नेचर है और आपका लेफ्ट इंप्रेशन है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो सभी डिटेल आपको यहाँ आपके नोटिफिकेशन में आपको चेक कर लेनी है। तो आपका जो यहाँ पे PWD आपका अप्रेंटिस जो आपका एक्सेल 1 एक्सेल 2 एक्सेल 3 सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आप इसके नोटिफिकेशन में आप जा सकते हैं, और आपको जो आपका यहाँ पे आपका अपेंडिक्स
A1 है देखने को मिल जाता है। तो इसे आपको यहाँ फिल करना होगा। आपके यहाँ पे ऑथराइज जो आपका यहाँ पे सारी डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। जब आप इसे यहाँ फिल कर लेंगे उसके बाद आपका जो साइन ऑफ आपके मेडिकल जो अथॉरिटी है उसके साइन है वो आपको यहाँ करवाने होंगे। तो सभी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद आप जब इसे यहाँ अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो है जो 6 मंथ पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको फ़ोटो की साइज आपको दे के रखिए। आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। इसी तरह आपके जो सिग्नेचर हैं वो भी आपको यहाँ पे बता के रखे हैं कि आपके जो सिग्नेचर हैं वो आपके यहाँ किस टाइप से आपसे सिग्नेचर हैं वो आपके यहाँ होने चाहिए। ब्लैक ब्लू पेन से आपके जो सिग्नेचर है वो आपके होने चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर में आपको यहाँ पे जो साइड डिटेल है दे के रखिए। और आपका जो लेफ्ट इम्प्रेशन वो भी आपको इस टाइप से यहाँ अपलोड करना होगा। सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद ही आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने होंगे। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल है देखने को आपको यहाँ मिल जाती है। तो सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। तो आपको यहाँ पे अपना जो प्रीव्यू है सभी डिटेल आपको यहाँ प्रीव्यू की देखने को मिल जाती है। अगर आपकी सारी डिटेल यहाँ सही है तो आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गलती लगती है तो एडिट पे जाएंगे, इसे आप सही कर लेंगे और सब कुछ सही है तो आप यहाँ सबमिट यहाँ कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट करते ही आपकी जो यहाँ पे डिटेल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे आपका जो प्रिंट का ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपके जो प्रिंट है प्रिंट लेने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन क्वेरी है इस पे आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इससे आप जान सकते हैं। या फिर आप यहाँ समरी पे जाएंगे और जब आप समरी पे जाएंगे आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए आप संभाल के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट आपका हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।